प्रदेश की जो जनता है वो बिल्कुल उब चुकी है मुद्दों से। वो एक व्यवस्था का परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस का दामन आपने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ थामा था, लेकिन वहां से अब आप आम आदमी पार्टी में आ गए, कारण क्या है? आज आप जिस तरह से देखेंगे कांग्रेस के अंदर जो विरासत की जो राजनीति है प्रदेश के अंदर, वो बहुत हावी है। वो करे ठीक है, हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा फील्ड में आ गया है, लेकिन वहाँ पर जो आम आदमी को जो दबाने की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने फैसला लिया है। आने वाले समय में देखिए बहुत सारे युवा साथी हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार है। और इससे पहले जो 2 पार्टी सिस्टम हिमाचल प्रदेश में था, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, नाराजगी जो है वो बीजेपी को सत्ता में लाती थी। आज बीजेपी की सरकार है, वो नाराजगी कांग्रेस को लाती थी। आजकल कांग्रेस के जो नेता है वो सवेरे उठ के ये बात करते कि अगर जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी दूसरे दिन हम ओपीएस लागू करेंगे। अरे भैया, पहले भी तो आप जब ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी उसके बाद 2 बार आपकी सरकार आ चुकी थी, तब क्यों नहीं आपने लागू की? कांग्रेस के अंदर जो नेता है, जो नेता पुत्र है, उन्होंने राजनीति को रोजगार बना दिया है। प्रदेश के भीतर 70,000 करोड़ का जो कर्जा होने वाला है, लगभग 70,000 का, जिस प्रदेश के ऊपर कर्जा होगा वहाँ रोजगार कहाँ से आएगा? कितनी सीटों पर दावा करते हैं? मैं अहंकार वाली बात नहीं करना चाहूँगा। ये सीधी सी बात है, 68 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी लड़ रही है और उसका जो फैसला है वो प्रदेश की जनता ने देखना है। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और शिमला में इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो तारुफ करवा रहे हैं, और एक और शख्स का तारुफ आपसे करवाने वाले हैं। मनीष ठाकुर उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस विंग के, कांग्रेस यूथ विंग के जो हैं वो पूरी कमान इनके पास थी। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत एकदम दुरुस्त। आपका धन्यवाद। माहौल इतना प्यारा है सर यहाँ पर शिमला में। जी जी क्या ही कहना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी अभी सर के ऊपर है? चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, भागदौड़ जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आने वाले समय में जिस तरह से जो रोड मैप आम आदमी पार्टी ने तय किया है, उस रोड मैप पे क्या हमारा एक्शन प्लान है, उसके तहत अभी 25 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक बदलाव यात्रा का कुल्लू से आगाज़ किया है। उसी कड़ी में आज शिमला लोकसभा की जो बदलाव पद यात्रा है, रथ यात्रा, वो पिछले कल से शुरू हुई है। और उसी कड़ी में हम 17 विधानसभाओं में जाएंगे। पिछले कल शिमला शहर से शुरू किया, आज शिमला ग्रामीण है। और जो बदलाव का हमारा जो मुख्य मकसद है कि जो प्रदेश की जो जनता है वो बिल्कुल उब चुकी है मुद्दों से। वो एक व्यवस्था का परिवर्तन चाहती है। जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह के जो कार्य है यहाँ पर नहीं हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे बागवानी के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात करो, चाहे किसानों की जो नीतियाँ हैं उनको बनाने की बात पूरी की। तरीके से एक बदलाव चाह रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी से उब चुके हैं? कांग्रेस का दामन आपने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ थामा था, लेकिन वहां से अब आप आम आदमी पार्टी में आ गए, कारण क्या रहा? देखिए, जो पीछे छूट गया है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आगे कंपटीशन उसी पार्टी से है। आज देखिए, वो हमने जो भी फैसला लिया है वो हिमाचल प्रदेश के जो युवा है उनके भविष्य को लेकर वो फैसला लिया है। आप अगर हम राजनीतिक जीवन जी रहे हैं तो हमें राजनीतिक बातें भी करनी चाहिए, राजनीतिक स्थितियों और परिस्थितियों के हिसाब से भी ढलना चाहिए। आज आप जिस तरह से देखेंगे कांग्रेस के अंदर जो विरासत की जो राजनीति है प्रदेश के अंदर, वो बहुत हावी है। वो करे ठीक है, हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा फील्ड में आ गया है, लेकिन वहाँ पर जो आम आदमी को जो दबाने की राजनीति हो रही है उसके खिलाफ लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। मतलब जो मौका मिलना चाहिए वहाँ पर कद्दावरों को, जो डिजर्व करते हैं, वो नहीं मिलता। जी जी, बिल्कुल नहीं मिलता है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से आम आदमी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है। बड़े बड़े जो रसूखदार हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, और कई लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आम आदमी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं कि ये अगर आगे बढ़ गया तो कल को हमारे भविष्य के लिए खतरा होगा। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला, ये कोई मनीष ठाकुर का फैसला नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने फैसला लिया है। आने वाले समय में देखिए बहुत सारे युवा साथी हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है हिमाचल में कांग्रेस की, अगर हम बात करें एक स्ट्रॉन्ग पार्टी, और आम आदमी पार्टी सिर्फ एंट्री कर रही है। अभी बहुत बड़ा मुकाबला नहीं है ये? आप देखिए मुकाबला कांग्रेस की इन फाइटिंग देखिए, उनकी तो जो लड़ाई है वो आपस में, अभी चुनाव हुए नहीं, अभी विधायक के प्रत्याशी तय नहीं हुए, विधायक कौन बनेगा, उसके बाद सरकार बनेगी, फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा। अभी 10-10, 15-15 उनके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ये तय हिमाचल प्रदेश की जनता को करना है। देखिए, आज एक विकल्प हमारे दरवाजे पर है, एक अवसर एक हमारे दरवाजे पर है जो खटखटा रहा है, तो हमें उसको अवेल करना है। और इससे पहले जो 2 पार्टी सिस्टम हिमाचल प्रदेश में था, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, नाराज़गी जो है वो बीजेपी को सत्ता में लाती थी। आज बीजेपी की सरकार है, वो नाराज़गी कांग्रेस को लाती थी। लेकिन आज एक ऑप्शन के तौर पर आप देखिए, एक ठोस विज़न प्रदेश का युवा क्या चाह रहा है।
आप देखिए बड़ी बड़ी बातें जो बड़े बड़े नेता कहते हैं, आजकल कांग्रेस के जो नेता है वो सवेरे उठ के ये बात करते हैं कि अगर जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी दूसरे दिन हम ओपीएस लागू करेंगे। अरे भैया पहले भी तो आप जब ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी उसके बाद 2 बार आपकी सरकार आ चुकी थी, तब क्यों नहीं आपने लागू किया? ये जो सत्ता की भूख है, जो कांग्रेस के अंदर जो नेता है, जो नेता पुत्र है, उन्होंने राजनीति को रोजगार बना दिया है। उन्होंने समाज सेवा नहीं है, उन्होंने राजनीति को रोजगार बना दिया और इसीलिए इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। प्रदेश के भीतर 70,000 करोड़ का जो कर्जा होने वाला है, लगभग 70,000 का, जिस प्रदेश के ऊपर कर्जा होगा वहाँ रोजगार कहाँ से आएगा? कांग्रेस रोजगार यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन किसका रोजगार है? वो सिर्फ अपने लिए, राजनीतिक रूप से सत्ता में आने के लिए, कि अपने दिखावे के लिए। और ये जो बेरोजगारी का जो ये आंकड़ा है, ये कैसे बढ़ा है? ये पिछले 4 सालों में नहीं बढ़ा, उससे पहले बढ़ा। जो नीतियाँ जो खराब रही है, आप मानिए अगर आप घर बनाने के लिए पैसा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हो, उस लोन को अगर आप नहीं चुकाओगे तो आपके ऑक्शन हो जाएगा, कुर्की हो जाएगी, घर की नीलामी हो जाएगी, तो उसको बैंक ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरह से प्रदेश के अंदर आज जो 70,000 करोड़ का कर्जा है, पर हिमाचली के ऊपर 1 लाख का कर्जा है, अगर वो नहीं दे पाए तो किससे रिकवर होगा? हमसे। तो ये रोजगार कहाँ से देंगे? झूठी बातें ये लोग कर रहे हैं। रोजगार सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। उसका जो उदाहरण है स्पष्ट तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 7 सालों में 12 लाख युवाओं को दिया। वो कैसे दिया मैं आपको बताऊं। जब 2014 से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 36,000 करोड़ का कर्जा था और आज वो कर्जा नहीं है। और दिल्ली एकमात्र ऐसी स्टेट है, सरप्लस बजट, जब बजट सेशन में बजट पेश होता है, सारी स्टेट जो है घाटे का बजट पेश करती है। उन्होंने सरप्लस बजट 7600 करोड़ का पेश किया, उसके बावजूद वो जो वहाँ सुविधाएं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खजाने में पैसा है। यहाँ खजाने में पैसा नहीं है तो ये कैसे देंगे? इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है, इनको मौका मिला है। लेकिन आज का जो युवा है वो चाह रहा है, वो बदलाव चाह रहा है। वो पढ़े लिखे जो आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने प्रूव करके बताया है, तो उनकी और निगाह भरी और विश्वास भरी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का युवा देख रहा है। और ये तो हिमाचल के लोगों ने तय करना है, ये नेताओं ने तय नहीं करना है किसको सत्ता में लाना है। तो आप देखते जाइए। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हुजूम, जब अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, बदलाव यात्रा हो रही है, रथ यात्रा जो हमारी चली है, इससे पहले का ही एक्टिविटी हो रही है, पंचायत के संवाद हो रहे हैं, विधानसभा स्तर पर संवाद हो रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये दिल्ली और पंजाब के लोग नहीं है, लोकल लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? तो इनको एक उम्मीद दिखी आम आदमी पार्टी के तौर पर। इसलिए आप देखिए आने वाले समय में इनको लड़ने दीजिए। ये आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने से जब फुर्सत मिलेगी। और ऐसी राजनीति मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी है। जिस तरह से सत्ता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है और विपक्ष के जो नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो लोगों के मुद्दों के लिए नहीं लड़ रहे, लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। इससे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसका नुकसान हो रहा है। तो इन सब बातों को जो प्रदेश की जनता है, प्रदेश का युवा है, वो देख रहा है। एक आखिरी सवाल जो आपसे अभी भी पूछा जाएगा और चुनाव से कुछ वक्त पहले तक भी पूछा जाएगा, कितनी सीटों पर दावा करते हैं? देखिए ये मैं अहंकार वाली बात नहीं करना चाहूँगा। ये सीधी सी बात है, 68 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी लड़ रही है और उसका जो फैसला है वो प्रदेश की जनता ने देखना है। प्रदेश की जनता क्या चाह रही है ये मेरे बोलने से नहीं होगा, ये सच्चाई है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन ये प्रदेश की जनता ने तय करना है। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आम आदमी पार्टी की जो टीम है, गाँव के अंदर जो मजबूत संगठन, गाँव के अंदर किसी का मजबूत संगठन नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को एंट्री मिल रही है, गांव में हमारे ग्राम पंचायत प्रमुख बन रहे हैं, नीचे हर गांव में 10-10 हमारे वॉलंटियर्स जो कार्यकर्ता तैयार हो, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? कुछ सोच इनके अंदर है, कुछ उम्मीद इनके अंदर है, तभी तो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और यही हमारा जो है नींव है स्ट्रॉन्ग, जो हमारे कार्यकर्ता गाँव के अंदर जो कार्य कर रहे हैं। तो इसकी बदौलत हम निश्चित तौर पर सत्ता में आएंगे और जो प्रदेश के लिए जो विज़न हम चाहे बागवानी के क्षेत्र में, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में, चाहे टूरिज़्म के क्षेत्र में, ये विज़न आने वाले समय में आपके सामने रखेंगे। और ये जो जनसंवाद हो रहे हैं, ये जो बदलाव यात्राएं हो रही है, ये लोगों से जो संवाद हो रहा है, उन लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई आपकी क्या समस्या है, आप क्या चाहते हैं। हम अपना एजेंडा नहीं थोप रहे, हम लोगों का एजेंडा लेकर चलेंगे ताकि हर विधानसभा का स्थानीय स्तर पर लोकल जो इशू होंगे उसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे, जो प्रदेश के इशू होंगे उनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। इसीलिए ये जो एक्शन प्लान हमने तैयार किया है, इन सब बातों को लेकर आज हम बदलाव यात्रा के लिए निकले हैं। थैंक यू मनीष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही लोगों के बीच में जाएं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। बाकी तो जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।